फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 10 से 16 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 9 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। जानेंगे आज हमें किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है। दूसरा जो लो प्रेशर बना हुआ है छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ पर सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए दो कारण हैं मध्य प्रदेश पर भारी बारिश होने के। एक तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका मौसर हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका भी मौसर हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो सबसे भारी बारिश हमें पूरे भारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन अच्छे लेवल का दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहाँ क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कल ये बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, तमाम क्षेत्रों को ये कवर करेगी। और जो ट्रफ बनी हुई थी वो थोड़ी सी अब दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी सी हमें पश्चिमवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, पश्चिमी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहाँ पर बारिश तो हमें दिखाई देगी लेकिन बहुत ज्यादा भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि सिस्टम का इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हल्के लेवल के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में क्लाउड्स थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 9 तारीख आज का मॉडल है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अचानक से गर्मी के चलते हुए कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, कहीं बूंदे गिर सकती हैं, कहीं हल्की बारिश और कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। केरला से लेकर कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में जरूर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन है यहाँ पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चंद्रपुर में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र लगभग क्लियर दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, आज तो हमें गुजरात में उतनी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। कल से गुजरात के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुजरात का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहाँ पर ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल और भी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना के आसपास का क्षेत्र है, अशोकनगर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवास, हरदा और ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, जबकि खंडवा, बुरहानपुर में उतने संकेत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी बादल पहुंच जाए, बूंदाबांदी दे दे। उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा में थोड़े से संकेत हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, क्योंकि बादल धीरे धीरे हमें पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी और कल ये बारिश और भी ज्यादा भीषण दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, हत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके दामो, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में भी जो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान रहेगा यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी अब हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा के आसपास का क्षेत्र है, देखिए मॉडल ने क्लियर दिखाया है, हो सकता है कि यहां पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच जाएं, हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, बादल पहुंचेंगे, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। पोखरण से लेके और ये जो जैल, नोखा, खिंडसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल क्लियर दिखा रहा है, हो सकता है कि यहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी, क्योंकि जो ट्रफ बनी हुई है वो राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ट्रफ भी थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हुई है, मुझे लगता है कि यहां देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर और ये जो खजूवाला, घड़साना के आसपास का क्षेत्र है, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए श्रीगंगानगर में हो सकता है कि जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब में भी जो दक्षिणी क्षेत्र है, फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास का, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, यहां पर कम बारिश हमें देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। मॉडल ने कहां पर अपडेट किया है, कहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है। देखिए यहां पर या तो बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी या फिर उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि ये बारिश हमें दक्षिण में ही दिखाई दे, क्योंकि ट्रफ भी हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर थोड़े से कम संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे जाए, क्योंकि बादलों का इंपैक्ट यहां पर लगातार बना हुआ है, थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि यहां बारिश देखने को ना मिले। चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रोहतक से लेके करनाल के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहां थोड़ी से ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। मॉडल हमें बारिश दिखा तो रहा है उत्तरी क्षेत्रों में, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, या तो आज रात या फिर कल बारिश हमें दिखाई दे सकती है उत्तरी क्षेत्रों में। आज हमें दिन में उतने संकेत उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई के आसपास का क्षेत्र है, ललितपुर, झांसी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल ने बारिश जरूर दिखाई है, यहाँ पर समय लग सकता है, आज रात या फिर कल बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल बारिश जरूर दिखा रहा है। सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुझे नहीं लगता कि आज दिन में उतनी बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके कानपुर और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास का क्षेत्र है, गाजीपुर में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चंदौली के आसपास के क्षेत्रों तक बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। और जो मध्य क्षेत्र रहेगा, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है या फिर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। उत्तरी क्षेत्रों में जो संभावना बनी हुई है, ये जो गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। थोड़ी सी लेट टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। मॉडल हमें बारिश दिखा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना मौसम पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संकेत बने हुए हैं, यहाँ पर आज रात या फिर कल थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। देखिए जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। पूरी बारिश इस सिस्टम पर डिपेंड होती हुई दिखाई देगी। अगर ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गया तो यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, और अगर ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ गया तो यहाँ से बारिश घट जाएगी। जरूरी नहीं है
जो मैंने आपको क्षेत्र बताए यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिले ही मिले। पूरी बारिश इस सिस्टम पर डिपेंड करेगी, कितना मॉइस्चर यहाँ पहुंचता है उस पर डिपेंड करते हुए दिखाई देगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लेट बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो गया, औरंगाबाद, भभुआ के आसपास का क्षेत्र है, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम का इंपैक्ट झारखंड में भी थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाला है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है, कल भी मैंने आपको दिखाया था मॉडल हमें झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ही अपडेट किया है, यहीं पर मॉडल अब हमें ज्यादा बारिश दिखा रहा है। जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। रांची, खूंटी में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लगभग सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। कोस्टल रीजन जो रहेगा, यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, रायपुर, दुर्ग, भिलाई से लेके पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें दिखाई देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरा कवर होने वाला है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी अच्छा दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो धर्मशाला, ऊना, शिमला के आसपास का क्षेत्र है, और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, और ये जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख का मॉडल है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे भारी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, और उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 11 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 12 तारीख की बात करें तो मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें, झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 14 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। 15 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 16 तारीख की बात करें तो बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।